नमस्कार मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। तो मित्रों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किया था, राइट? आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक। ओके मित्रों, लेकिन हर बार की तरह आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस। ओके, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं ना, वो उसमें जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, तो डेफिनेटली वो कॉन्सेप्ट आपको नए क्वेश्चन में हेल्प करने वाले हैं। ओके मित्रों, तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 8। An AP consists of 50 टर्म्स। मित्रों, क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िएगा। An AP consists of 50 टर्म्स, यानी उसमें टोटल कितने टर्म्स हैं? 50, of which third term is 12 and the last term is 106। तो मित्रों, कैसे शुरू करें? देखिए, हमें दिया है कि थर्ड टर्म जो है वो 12 है, तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ? A3 यानी कि थर्ड टर्म वो कितना दिया फ्रेंड्स? वो है 12। और यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है, लास्ट टर्म जो दिया है ना फ्रेंड्स, वो दिया है 106। तो इसमें आपको समझ में क्या आ रहा है? देखिए, एक तो उसने बोल रखा है कि टोटल 50 टर्म है, इज़न्ट इट? टोटल कितने हैं? 50 टर्म्स। और लास्ट टर्म की वैल्यू हमें 106 दी हुई है। तो मित्रों, डोंट यू थिंक ये लास्ट टर्म का मतलब क्या है? ऑब्वियस सी बात है ना, 58 टर्म होगा ना, क्योंकि टोटल अगर 50 टर्म है, तो लास्ट टर्म कौन-सा टर्म होगा? 58 टर्म होगा, इज़न्ट इट? दैट मीन्स हमें A50 यानी कि 50th टर्म का वैल्यू हमें दिया है कितना? 106। मतलब ऐसे समझो ना कि मान लीजिए आपके क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, कितने? जैसे यहाँ पे टोटल 50 टर्म्स हैं, तो मान लीजिए आपकी क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, तो मित्रों लास्ट रोल नंबर कौन-सा होगा? ऑब्वियस सी बात है ना, 58। जो 50th रोल नंबर होगा वही लास्ट रोल नंबर होगा, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स भी उसमें 50 हैं। आर यू गेटिंग मित्रों? उसी तरीके से यहाँ पे टोटल टर्म्स अगर 50 है, तो लास्ट टर्म भी तो 50वां टर्म होगा ना, यानी 50th टर्म, और उसकी वैल्यू हमें दी हुई है कितनी? 106। ओके मित्रों, तो फाइनली हमसे क्या बोल रहा है? फाइंड द 29th टर्म, यानी कि मित्रों हमें A29 फाइंड करना है। ओके फ्रेंड्स, तो क्या लगता है? व्हाट डू थिंक इस टाइप के सम हमने पहले वीडियोस में किए हैं? ऑब्वियसली हमें 2 टर्म्स दिए हुए हैं, A3 एंड A50। तो हम इससे 2 इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे? nth टर्म का फॉर्मूला लगाइए। क्या है? हमें पता है दैट an इज़ इक्वल टू व्हाट? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इज़न्ट इट? अब हमें क्या दिया है? A3 दिया है, यानी थर्ड टर्म दिया है। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ? A3, n की जगह हमने 3 लिख दिया, ठीक है? A हमें नहीं पता है, तो आप A लिख दो, प्लस n की जगह क्या आ जाएगा मित्रों? 3 आ जाएगा, इज़न्ट इट? क्योंकि n क्या होता है? ये 3 है, वही n है यहाँ पे, ठीक है ना? व्हिच इज़ 3 माइनस 1 इंटू d भी हमें नहीं पता है, तो आप उसको d लिख दो। अब मित्रों देखिए, हमें थर्ड टर्म का वैल्यू दिया है कितना? 12। तो यहाँ पे आप 12 लिख दीजिए, इज़ इक्वल टू A प्लस एंड व्हाट इज़ 3 माइनस 1 मित्रों? इट इज़ 2। सो 2 इंटू d मतलब 2d। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें एक एक इक्वेशन मिल गया, कौन-सा? फर्स्ट इक्वेशन, इज़न्ट इट? हमने A3 यानी थर्ड टर्म का यूज़ किया और हमें एक इक्वेशन मिल गया, क्या? 12 इज़ इक्वल टू A प्लस 2d। उसी तरीके से हम ये 50th टर्म का यूज़ करेंगे और हमें सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा, इज़न्ट इट? तो मित्रों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या? A50। तो फ्रेंड्स A50 के लिए हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा? व्हिच इज़ A प्लस n माइनस 1। n क्या है मित्रों यहाँ पे? 50। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या? n माइनस 1 की जगह लिख रहा हूँ 50 माइनस 1 इंटू d, इज़न्ट इट? अब देखिए मित्रों, इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें 58 टर्म का वैल्यू दिया है कितना? 106। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? 106 इज़ इक्वल टू A की जगह पे आप A लिख दो, प्लस एंड व्हाट इज़ 50 माइनस 1? इट इज़ 49 इंटू d, यानी 49d। तो मित्रों देखिए, हमें एक सेकंड इक्वेशन मिल गया, क्या? 106 इज़ इक्वल टू A प्लस 49d। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया और हमारे पास पहला इक्वेशन है 12 इज़ इक्वल टू A प्लस 2d। तो फ्रेंड्स अगर हम इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन वाइज़ सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोग अपने जूनियर क्लास में पढ़े हो, तो हमें A और D दोनों के वैल्यूज़ मिल जाएँगे, इज़न्ट इट? तो देखिए कैसे करें? हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर लेते हैं। कैन वी सबट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड? व्हाट वी आर डूइंग? आप चाहो तो फर्स्ट को सेकंड से करो या सेकंड को फर्स्ट से करो, आंसर वही आने वाला है, ठीक है? लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम सेकंड। तो व्हाट आई विल राइट? सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इज़न्ट इट? अगर मैं फर्स्ट को सेकंड से सबट्रैक्ट करूँ, तो कैसे लिखूँगा मैं? पहले मैं सेकंड इक्वेशन को लिखूँगा क्या? 106 इज़ इक्वल टू A प्लस 49d, इज़न्ट इट? और पहला इक्वेशन क्या है मित्रों? 12 इज़ इक्वल टू व्हाट? A प्लस 2d। ओके मित्रों, अब देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से सबट्रैक्ट कर रहे हैं, इज़न्ट इट? तो मित्रों आपको पता है सबट्रैक्शन में क्या होता है? साइन क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं, यानी कि जो प्लस है वो माइनस बन जाता है और जो माइनस है वो प्लस बन जाता है। यानी ये प्लस 12 है तो क्या बन जाएगा? ये माइनस 12 बन जाएगा। ये प्लस a है तो ये माइनस a बन जाएगा और ये प्लस 2d है तो क्या बन जाएगा? माइनस 2d। मतलब हमने क्या किया? हमने डायरेक्ट सबट्रैक्ट क्यों किया पता है? क्योंकि यहाँ भी a था और यहाँ भी a था, ठीक है? दोनों का कोएफिशिएंट क्या है? 1, 1a, 1a, लेकिन दोनों प्लस था, इज़न्ट इट? तो हमने क्या किया? सेकंड से फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर दिया, तो उससे क्या हो गया ना कि ये a जो है नेगेटिव बन गया और ये a पॉजिटिव है। तो क्या हो गया मित्रों? ये a और ये a क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया, यानी हमने a को खत्म कर दिया। अब देखिए फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए। 106 में से अगर 12 गया तो 6 माइनस 2 क्या हो रहा है मित्रों? होता है 4, इज़न्ट इट? और इधर क्या बचा? 10, 10 में से 1 गया तो 9, यानी कि 94, इज़न्ट इट? 94 इज़ इक्वल टू व्हाट इज़ 49 माइनस 2?
इट इज 47 यानी कि 47 डी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए डी विल बी हाउ मच मित्रों, इट इज 94 डिवाइडेड बाय 47, इजंट इट? 94 डिवाइडेड बाय 47। तो फ्रेंड्स अगर आप 47 से 94 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 मिलेगा, इजंट इट? तो देखिए ना फ्रेंड्स, हमें डी कितना मिल गया, हमें एपी का कॉमन डिफरेंस मिल गया, कितना, 2। ओके मित्रों, अब देखिए, अब आपको कॉमन डिफरेंस तो मिल गया, तो अब आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन का यूज करो या सेकंड इक्वेशन का यूज करो, आपको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म भी मिल जाएगा, इजंट इट? तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा छोटा दिख रहा है इजंट इट? तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, पुटिंग डी इज इक्वल टू हाउ मच, डी इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमें डी मिल चुका है, इन इक्वेशन 1। ओके मित्रों, तो मैं डी का वैल्यू पुट कर रहा हूँ किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में, तो देखिए क्या मिलता है। तो 12 ए की जगह मैं ए लिख देता हूँ, प्लस 2 इंटू डी, यानी कि 2 इंटू डी क्या है मित्रों, वो 2 है, अभी हमने डिफाइन किया ना 2। तो ये क्या बन गया फ्रेंड्स, ये देखिए 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है, isn't it? तो फ्रेंड्स इससे हमें ए क्या मिल जाएगा, ए विल बी हाउ मच, ए विल बी 12 माइनस 4, ये प्लस 4 अगर राइट से लेफ्ट में आकर क्या बन जाएगा, माइनस 4 बन जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 12 माइनस 4, isn't it? तो फ्रेंड्स हमें ए का वैल्यू क्या मिल गया, therefore a is equal to how much friends, a is equal to 12 minus 4 which is equal to how much, 8। तो फ्रेंड्स देखिए हमने जो AP कंसीडर किया ना, उसका हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया और उसका हमें फर्स्ट टर्म भी मिल गया। तो मित्रों अब इससे आसान क्वेश्चन क्या मिल सकता है, आपके पास एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म भी पता है और उसका कॉमन डिफरेंस भी पता है, तो क्या आप 29 टर्म फाइंड नहीं कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं, कैसे, बाय यूजिंग nth टर्म का फॉर्मूला। ए 29 में फाइंड करना है तो मैं nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ए 29 इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो n की जगह मैं क्या लूंगा, 29 लिखूंगा, isn't it? सो 29 माइनस वन इंटू डी, डी क्या मिला मित्रों, डी मिला है 2, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए 29 यानी 29 टर्म का वैल्यू क्या मिलेगा फ्रेंड्स, ए कितना मिला फ्रेंड्स, 8, तो यहाँ पर आप 8 लिख दीजिए, प्लस व्हाट इज 29 माइनस वन, इट इज 28, 28 इंटू 2 कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, ए 29 क्या मिलेगा फ्रेंड्स, इट विल बी 8 प्लस 28 इंटू 2 क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है 56। तो फ्रेंड्स हमें 29th टर्म यानी कि ए 29 कितना मिला, 56 प्लस 8, व्हाट इज 56 प्लस 8, इट इज 64। ओके मित्रों, तो देखिए हमें जो 29 टर्म जो मिला वो कितना मिला, 64, इजंट इट? तो मित्रों आई होप ये क्वेश्चन काफी आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। ओके मित्रों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्या बोलता है, इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर 4 एंड माइनस 8। यहाँ भी क्या मित्रों, देखिए दो टर्म्स आपको दिए हुए हैं, क्या, थर्ड एंड नाइन्थ। तो मित्रों हम कैसे लिखेंगे, देखिए मैं पहले A3 लिख देता हूँ, ठीक है, थर्ड टर्म में कितना दिया फ्रेंड्स, 4 दिया है, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। एंड नाइन्थ, और नाइन्थ टर्म कितना दिया है मित्रों, वो दिया है -8। A9 क्या हो गया मित्रों, -8। तो देखिए थर्ड टर्म इज 4 एंड नाइन्थ टर्म इज -8। तो मुझसे क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, यानी ये एपी का कौन सा टर्म होगा जो जीरो होगा। तो पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, देखिए पहले हम ये दोनों जो A3 और A9 है ना, इसको हम nth टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, और दो इक्वेशन बनाते हैं जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। तो हमें पता है मित्रों, an यानी nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, डजंट इट? an अब यहाँ हम थर्ड टर्म के लिए लिखते हैं, ठीक है, तो हम लिखते हैं A3 इज इक्वल टू, ए हमें नहीं पता है तो आप ए लिख दीजिए, प्लस n क्या होगा मित्रों, 3, यानी कि 3 माइनस वन इंटू डी कर दीजिए, क्योंकि हमें डी नहीं पता है। लेकिन फ्रेंड्स हमें A3 दिया है, यानी थर्ड टर्म का वैल्यू दिया है कितना, 4, तो हमने वहाँ 4 लिख दिया, इज इक्वल टू a प्लस, एंड व्हाट इज 3 माइनस 1, इट इज 2, इजंट इट? सो 2 इंटू डी इज 2d। तो देखिए ना फ्रेंड्स, हमें क्या मिला, एक इक्वेशन मिल गया, 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d, जिसको हम इक्वेशन 1 लिखते हैं, ठीक है। देखिए उसी तरीके से हम nth टर्म का फॉर्मूला का यूज करके हम 9 टर्म के लिए भी एक इक्वेशन बनाते हैं। तो मित्रों A9 के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, ए प्लस एन माइनस वन, अब यहाँ एन क्या है मित्रों, 9, यानी कि 9 माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, इजंट इट? और A9 का वैल्यू क्या दिया फ्रेंड्स, -8, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए -8 इज इक्वल टू ए प्लस, एंड व्हाट इज 9 माइनस वन, इट इज 8, यानी कि 8 इंटू डी। तो देखिए फ्रेंड्स हमें ये सेकंड इक्वेशन मिल गया, क्या, -8 इज इक्वल टू ए प्लस 2d। अब फ्रेंड्स आपके पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो ऑब्वियसली बात है ना, आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए और ये साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। तो कैसे करें, देखिए पहले मैं क्या करता हूँ कि या तो इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कीजिए, या तो 2 को 1 से कीजिए। ओके मित्रों, तो इस बार मैं क्या करता हूँ ना कि फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। देखिए कैसे, क्योंकि फर्स्ट क्या है देखिए ना, 4 इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस 2d, इजंट इट? ए प्लस 2d, ओके। और सेकंड क्या है मित्रों, -8
इज इक्वल टू ए प्लस एट डी। ओके, ए प्लस एट डी। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मतलब आप सेकंड को फर्स्ट से कीजिए या फर्स्ट को सेकंड, आपको जो मर्जी है कर दीजिए। मैं सेकंड सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से इसलिए सेपरेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा ये माइनस है ना, वो प्लस में दिखेगा तो मुझे थोड़ा मजा आएगा, और कोई बात नहीं है। मेन पर्पज क्या है ना सेपरेट करने का, चाहे आप फर्स्ट से सेकंड को कीजिए या सेकंड को फर्स्ट से कीजिए। ये देखिए, ये क्या है, ए है और ये भी ए है, राइट। दोनों का कोएफिशिएंट क्या है, वन है, लेकिन दोनों प्लस है। तो अगर मैं सेपरेट करूंगा तो क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, इजंट इट, और वो ए विल बी एलिमिनेटेड, इजंट इट। तो हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली वी आर सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो, एग्जाम में तो लिखना ही पड़ेगा चाहे आप चाहो या ना चाहो। तो देखिए ना क्या होगा, ये माइनस जो है प्लस बन जाएगा, इजंट इट। हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया कि सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो माइनस विल बिकम प्लस एंड प्लस विल बिकम माइनस एंड अगेन प्लस विल बिकम माइनस। ओके मित्रों, तो अब इससे बेनिफिट क्या मिला, ये देखिए प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो गया है। दिस इज व्हाट वी वांटेड, यही तो हम चाहते थे, इजंट इट। अब देखिए क्या होगा, ये 4 प्लस 8 कितना हो गया मित्रों, ये हो गया 12 एंड दैट इज इक्वल टू, ये देखिए ये 2d था और ये माइनस 8d हो गया। पहले तो प्लस था लेकिन अभी माइनस हो गया। तो माइनस 8 एंड प्लस 2 क्या होता है मित्रों, वो होता है माइनस 6 एंड डी। ओके मित्रों, तो देखिए ना इससे हमें डी मिल गया। डी विल बी हाउ मच फ्रेंड्स, इट विल बी 12 अपॉन माइनस 6, इजंट इट, विच इज इक्वल टू हाउ मच, 6 1 जा एंड 6 2 जा, तो माइनस 2, इजंट इट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए मित्रों, हमें इस एपी का कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में क्या कीजिए, आप डी की वैल्यू पुट कीजिए और क्या मिल जाएगा आपको, आपको ए भी मिल जाएगा। तो क्या करते हैं, चलिए, पुटिंग डी इज इक्वल टू माइनस टू इन इक्वेशन वन। ओके, इक्वेशन वन आप चाहो तो टू में भी डाल सकते हो, अल्टीमेटली रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, फोर इज इक्वल टू ए प्लस टू डी। सो टू इंटू और डी क्या है मित्रों, माइनस टू। अभी हमें डी मिला माइनस टू। ओके फ्रेंड्स, इससे क्या हो गया, देखिए फोर इज इक्वल टू ए एंड व्हाट इज प्लस टू इंटू माइनस टू, इट इज माइनस फोर, इजंट इट। तो फ्रेंड्स हमें ए क्या मिलेगा, ए विल बी फोर, और ये राइट से लेफ्ट में आएगा तो प्लस फोर हो जाएगा। यानी फोर प्लस फोर क्या होता है मित्रों, वो होता है एट। यानी कि मित्रों हमें इस एपी का फर्स्ट टर्म भी मिल गया और हमें कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। लेकिन अब ये लोग क्या चाहते हैं, देखिए ये एक एपी है जिसका हमें फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी जीरो। मतलब क्या है कि मान लीजिए इस एपी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, फर्स्ट टर्म क्या है, वो है ए, इजंट इट, डॉट डैश, यहाँ पे सेकंड टर्म होगा, इजंट इट, यहाँ पे थर्ड टर्म होगा, यहाँ पे फोर्थ टर्म होगा, डॉट 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 डॉट। आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा टर्म है जो जीरो होगा, इजंट इट, सी विच टर्म इज जीरो। यानी कि इस एपी में ये जीरो जो है वो कहीं ना कहीं तो आने वाला है, इजंट इट। जीरो कहीं ना कहीं आने वाला है, तो आपसे पूछ रहे हैं जीरो कौन सा टर्म है। जैसे ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, मैं इसको ए वन लिख देता हूँ, फिलहाल ए है बट ए वन लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या होगा, ए टू होगा, ये क्या होगा, ए थ्री होगा। अभी मैं हमें कैलकुलेट नहीं करना कि ए टू क्या ए थ्री क्या, मैं आपको बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। उसी तरीके से ये क्या होगा, ये भी तो कोई टर्म होगा ना जिसको हम ए एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इजंट इट। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जीरो जो है वो कौन सा टर्म होगा, यानी इनडायरेक्टली हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स। तो यहाँ हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगेन मैंने टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इजंट इट। अब देखिए ये ए एन एन टर्म का वैल्यू हमें दिया हुआ है जीरो, तो यहाँ आप लिख लीजिए जीरो इज इक्वल टू, और ए क्या है मित्रों, ए मिला एट, तो यहाँ पर आप एट लिख दीजिए। यहाँ पर एक लाइन भी ड्रॉ कर दीजिए ताकि लगे कि हम अलग कर रहे हैं, ठीक है। ए इज एट एंड प्लस एन माइनस वन, तो भाई एन तो हमें पता नहीं है तो आप एन को एन ही लिखो, माइनस वन, और डी हमें मिल चुका है फ्रेंड्स, डी कितना मिला है, माइनस टू, कैन यू से दिस। तो आप इसको माइनस टू से मल्टीप्लाई कीजिए। तो मित्रों देखिए क्या मिलेगा, जीरो इज इक्वल टू एट, और ये देखिए ये क्या है बेसिकली, एन माइनस वन इंटू माइनस टू है। तो एक काम करो, आप पहले माइनस टू से एन को मल्टीप्लाई करो। तो व्हाट इज माइनस टू इंटू एन, ऑब्वियसली इट इज माइनस टू एन, इजंट इट। एंड व्हाट इज माइनस टू इंटू माइनस वन, क्योंकि माइनस टू इंटू ये क्या है, माइनस वन है, तो माइनस टू इंटू माइनस वन इज प्लस टू। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स। अब ये टू एन को राइट से लेफ्ट में लाइए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस टू एन, दैट इज इक्वल टू एट, और प्लस टू इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन। तो फ्रेंड्स इससे हमें एन का वैल्यू क्या मिला मित्रों, एन हमें मिल जाएगा कितना, 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 5। 10 को 2 से डिवाइड करें क्या मिलेगा, 5 ही तो मिलेगा ना। तो मित्रों देखिए हमें n का वैल्यू क्या मिला, 5। मतलब क्या है मित्रों, कि ये जीरो जो है ना, ये इस एपी का क्या है, फिफ्थ टर्म है। आर यू गेटिंग मित्रों, ये n की जगह हमने 5 से रिप्लेस कर दिया, यानी फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। तो आप चाहो तो लास्ट में लिख दो, फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी इज जीरो। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप काफी आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, इजंट इट। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए मित्रों,
ये कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने का, लेकिन अगर आप शांति से ठंडे दिमाग से पढ़ेंगे ना, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है? इस टाइप के इक्वेशंस आपने अपने जूनियर क्लासेस में भी सॉल्व किए हैं, ओके? ओनली थिंग इज़ ये एपी है, ठीक है? तो देखिए क्या है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। यानी यहाँ पे 2 टर्म कौन-कौन से हैं? एक तो 17 टर्म के बारे में बोल रहा है और दूसरा एक 10th टर्म के बारे में बोल रहा है, ओके? और इन दोनों में रिलेशन दिया हुआ है कुछ, क्या? 17 टर्म जो है ना उस एक एपी का, वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। एक्सीड्स का मतलब क्या होता है? ज़्यादा होना, इज़न्ट इट? यानी कि 17 टर्म जो है ना, वो 10th टर्म से कितना ज़्यादा है? 7, इज़न्ट इट? तो देखिए, इसको आप 2 तरीके से समझ सकते हो। ये इतना तो क्लियर है क्वेश्चन से कि 17 टर्म इज बिगर, इजंट इट, मोर, एंड 10th टर्म इज लेस। तो आप हमेशा क्या कर सकते हो, बड़ा माइनस छोटा, यानी कि देखिए ए 17 जो है वो बड़ा है, इजंट इट, यानी कि ज्यादा है। माइनस छोटा कौन सा है मित्रों? 10th टर्म, यानी कि ए 10। तो मैं ए 17 माइनस ए 10 करूंगा ना, तो क्या मिलेगा मुझे? 7 मिलेगा। जैसे कि एक साधारण तरीके से समझिए ना, पॉकेट मनी ऑफ ए एक्सीड्स द पॉकेट मनी ऑफ बी बाई 10। यानी कि ए का जो पॉकेट मनी है वो बी के पॉकेट मनी से 10 ज्यादा है। ए का जो भी अगर पॉकेट मनी है, उससे अगर मैं बी के पॉकेट मनी को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? 10 रुपए मिलेगा, इज़न्ट इट? यानी कि बड़ा माइनस छोटा। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे? देखिए, 2 टर्म्स क्या दिए हैं? एक है 17 टर्म, इज़न्ट इट? और दूसरा क्या दिया है? वो दिया है 10th टर्म, राइट? ठीक है, 10th टर्म। अब इन दोनों में कुछ रिलेशन दिया हुआ है, क्या? ये 17 टर्म जो है ना, 10th टर्म से कितना ज़्यादा है? 7, यानी ये 7 ज़्यादा है, किससे? इससे। 17 टर्म जो है वो 10th टर्म से कितना ज़्यादा है? 7। 17 टर्म जो है वो 10th टर्म से कितना ज़्यादा है? 7। यानी कि अगर छोटे वाले टर्म में, यानी कि 10th टर्म में अगर मैं 7 ऐड कर दूं, तो नोट देंगे दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि क्या बोलता है कि ये जो है ना, इससे 7 ज़्यादा है, इज़न्ट इट? तो इससे 7 अगर ज़्यादा है, तो इसमें अगर प्लस 7 कर दूँ, यानी कि ये क्या हो जाएँगे? दोनों इक्वल हो जाएँगे। तो आप चाहे ऐसे समझो, चाहे ऐसे समझो, दोनों का मतलब सेम ही है। देखिए ना, अगर आप A10 को राइट से लेफ्ट में लाएँगे, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? A17 माइनस A10 इज़ इक्वल टू 7। तो ये आप ऐसे समझिए या फिर ऐसे समझिए, अल्टीमेटली रिज़ल्ट सेम ही आने वाला है। बस देखिए, आपके पास इक्वेशन अवेलेबल है, ठीक है? A17 माइनस A10 इज़ इक्वल टू 7, या फिर A17 इज़ इक्वल टू A10 प्लस 7। बस इस इक्वेशन का यूज़ कीजिए और आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। देखिए, 17 टर्म का मतलब क्या है मित्रों? कौन-सा यूज़ करेंगे? चलिए हम सेकंड को इसी को यूज़ करते हैं। 17 टर्म का मतलब क्या है मित्रों? व्हाट इज़ 17 टर्म? कोई भी एन टर्म का फ़ॉर्मूला क्या होता है? एन क्या होता है मित्रों? वो होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इज़न्ट इट? यही होता है ना एन टर्म का फ़ॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या है? A17 है, तो A17 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? व्हेन आई राइट A प्लस n माइनस 1, यानी कि n क्या है मित्रों? यहाँ पे 17 है, यानी कि 17 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी। ओके फ्रेंड्स, एंड दिस इज इक्वल टू, उसी तरीके से A10 यानी 10 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा फ्रेंड्स? वो हो जाएगा A प्लस n माइनस 1। अब यहाँ n क्या होगा? 10 माइनस 1, इज़न्ट इट? इंटू डी, इज़न्ट इट? तो ये हो गया 17 टर्म के लिए हमने ऐसे लिख दिया, और 10th टर्म के लिए हमने ऐसे लिख दिया, एंड प्लस 7 है, तो आप यहाँ पर प्लस 7 लिख दीजिए। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए, यहाँ भी प्लस ए है और यहाँ भी प्लस ए है, इज़न्ट इट? अगर आप ये प्लस ए को लेफ्ट में लाएँगे तो माइनस ए बन जाएगा, तो कैंसल हो जाएगा, या फिर ये प्लस को अगर आप राइट में लाएँगे तो माइनस बन जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या है? ये ए और ये ए क्या हो गया मित्रों? वो कैंसल आउट हो गया, इज़न्ट इट? अब इस ये देखिए, व्हाट इज़ 17 माइनस 1? ये होता है 16, यानी कि 16d इज़ इक्वल टू व्हाट? 10 माइनस 1 क्या होता है मित्रों? 9, यानी कि 9d प्लस 7, इज़न्ट इट? नाउ अब ये क्या है? ये 16d है, राइट? और ये क्या है? 9d है, तो राइट से लेफ्ट में लाएँगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा माइनस 9d, एंड दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच फ्रेंड्स? वो हो गया 7। तो फ्रेंड्स 16 माइनस 9 क्या होता है? 7d हो गया, इज़ इक्वल टू 7। तो मित्रों, इससे हमें d का वैल्यू क्या मिलेगा? d इज़ इक्वल टू व्हाट? 7 डिवाइडेड बाय 7। इससे आसान क्वेश्चन क्या मिल सकता है फ्रेंड्स? कैंसल आउट होके क्या मिलेगा? 1। यानी कि हमें d का वैल्यू क्या मिला? वो मिला 1, इज़न्ट इट? देयरफॉर वी कैन से दैट ये जो AP था, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है मित्रों? व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस? तो कॉमन डिफरेंस इज़ इक्वल टू हाउ मच? 1, इज़न्ट इट? सो ईज़ी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, व्हिच इज़ क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 11? व्हिच टर्म ऑफ AP, आपको एक AP दिया हुआ है क्या? देखिए, आपको एक AP दिया है क्या? 3, 15, 27, 39 डॉट 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 डॉट, ठीक है? ऐसा एक एपी आपको दिया है, तो आपसे पूछ रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 132 मोर देन द 54 टर्म। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? कौन सा टर्म है जो कि 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा? तो अब हमें तो पता नहीं है कौन सा टर्म है, तो एक काम करता हूँ, मैं ये एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ। लेट्स से कि द टर्म इज एन टर्म, ओके? लेट्स से, लेट द टर्म बी ए एन,
ठीक है, मान लिया कि वो an ये वो टर्म है जो कि 54th टर्म से 132 जा रहा है। तो जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, हमें 2 टर्म दिया है क्या? एक है an और दूसरा क्या है? 54 टर्म यानी कि A54 इज़न्ट इट? ये तो हमें 2 टर्म दिए हुए हैं और इन दोनों में रिलेशन क्या दिया है देखिए, रिलेशन ये बोलता है व्हिच टर्म जिसको हमने क्या लिया है एन ले लिया है। तो ये एन जो है ना वो 54th टर्म से 132 जा रहा है। 54th टर्म से 132 जा रहा है यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो जस्ट लाइक प्रीवियस कॉन्सेप्ट बड़ा माइनस छोटा विल बी इक्वल टू हाउ मच फ्रेंड्स? विल बी इक्वल टू 132। एक तो ये तरीका हो गया समझने का या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन 2 टर्म क्या क्या लिया हमने nth टर्म यानी an और दूसरा क्या है 54th टर्म यानी A54। अब क्या बोल रहा है ये जो है ना nth टर्म जो है वो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। ये ज्यादा है कितना 132। अगर ये ज्यादा है कितना 132 तो अगर ये छोटे वाले में अगर मैं 132 ऐड कर दूं तो डोंट थिंक ये और ये बराबर हो जाएंगे यानी इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों तरीके से आप किसी भी तरीके से समझ सकते हो। अल्टीमेटली देखिए ये भी an और ये जब इधर आएगा राइट से लेफ्ट में तो क्या बन जाएगा -A54। अल्टीमेटली आपको यही इक्वेशन मिलने वाला है। ओके मित्रों, तो बस जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन आप ऐसे की इक्वेशन बनाइए और इसको सॉल्व कर दीजिए। इसमें एक यही फायदा है कि आपको एपी ऑलरेडी दिया हुआ है इजंट इट? यानी कि इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा मित्रों? वो हो जाएगा 3 इजंट इट? क्योंकि 3 जो है वो पहला टर्म दिया है राइट? और हमें कॉमन डिफरेंस से मिल सकता है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा मित्रों इस एपी का? कोई भी नेक्स्ट माइनस प्रीवियस कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर सबसे आसान क्या है A2 माइनस A1 यानी कि 15 माइनस 3 कर दीजिए। तो मित्रों हमें डी क्या मिल जाएगा? डी मिलेगा 15 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 12। तो फ्रेंड्स इस एपी का हमें फर्स्ट टर्म पता है विच इज 3 और इसका हमें कॉमन डिफरेंस ये पता है विच इज 12। अब ये दोनों में से कोई इक्वेशन आप लीजिए कौन सा? चलिए नेक्स्ट सेकंड वाले लीजिए। ए एन जो है वो क्या है? A54 प्लस 132। आई होप ये समझ में आ गया आपको। एनएच टर्म जो है ना जिसको हमने मतलब एज्यूम किया कि लेट्स से कि वही टर्म है जो कि 54 टर्म से 132 ज़्यादा है। तो ये हमने कैसे बनाया आपको समझ में आ गया। तो एन जो है ना वो कितना है? 54 टर्म से 132 ज़्यादा है। यानी उसमें अगर मैंने 54 टर्म में 132 ऐड कर दिया तो हमें nth टर्म के इक्वल मिल जाएगा। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? अब देखिए मित्रों, सो nth टर्म अब ये an विल बी हाउ मच? an विल बी A54 इज़न्ट इट? A54। A54 को हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज़ A प्लस n माइनस 1 इंटू d। अरे भाई nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? मान लीजिए मुझे कहीं लिखना होगा an। an क्या होता है? nth टर्म इज़ A प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही तो होता है ना? अगर मुझे 54 टर्म लिखना है तो 54 यानी A54 विल बी A प्लस 54 माइनस 1 इंटू d। अगर मुझे यहाँ पर 54 टर्म का फॉर्मूला लिखना होगा तो मैं क्या लूँगा? A प्लस n क्या हो गया मित्रों? वो हो गया 54 माइनस 1 इंटू d इज़न्ट इट? यानी कि A54 क्या हो जाएगा? इट विल बी A प्लस 54 माइनस 1 क्या होता है मित्रों? वो होता है 53d। यानी 54 टर्म के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? A प्लस 53d लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? 54th टर्म के लिए लिख रहा हूँ A प्लस 53d। हो गया मित्रों? तो A54 की जगह हमने लिख दिया A प्लस 53d एंड प्लस 132। हो गया मित्रों? अब देखिए an इन प्लेस ऑफ an हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस n माइनस 1 into d, isn't it? Into d, and that is equal to what? A plus 53d प्लस 132। ओके मित्रों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये nth टर्म ए एन की जगह क्या लिख दिया हमने? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख दिया और ये A54 की जगह लिख दिया A प्लस 53d लिख दिया एंड प्लस 132। अब देखिए मित्रों ये प्लस ए और ये प्लस ए क्या है? दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगर ये राइट से मैं लेफ्ट में ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? ये माइनस ए बन जाएगा। तो प्लस ए और माइनस ए हो गया कैंसिल। ओके मित्रों, अब देखिए फ्रेंड्स हमें इस एपी का कॉमन डिफरेंस भी पता है और इस एपी का फर्स्ट टर्म तो पता था ही हमें, लेकिन वो कैंसिल आउट हो गया isn't it? तो उससे कुछ हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू डालने वाला हूँ। ओके, तो देखिए n माइनस वन, तो मित्रों n माइनस वन वैसा ही आ जाएगा और d क्या होगा फ्रेंड्स? d हो जाएगा 12। यहाँ पर आप d 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? 53 इंटू डी यानी कि इंटू 12। 53 इंटू 12 एंड प्लस 132। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? ये n माइनस वन इंटू 12 है इजंट इट? कॉमन डिफरेंस क्या था? 12। तो 12 इंटू n क्या होता है मित्रों? वो होता है 12n एंड 12 इंटू माइनस वन क्या होता है मित्रों? वो होता है -12। तो ये हमने सिंप्लीफाई किया, 12 इंटू n हो गया 12n एंड 12 इंटू माइनस वन हो गया -12 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट इज 53 इंटू 12? यहाँ साइड में थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं क्या? 53 इंटू 12 क्या होता है मित्रों? देखिए 3 2 जा 6 एंड 5 2 जा 10, ये 3 1 जा 3 एंड 5 1 जा 5। ओके फ्रेंड, तो ये हो गया 6, ये हो गया 3
और ये हो गया 6। ओके मित्रों, एक बार चेक कर लीजिए। 3 इंटू टू इज 6, 2 इंटू 5 इज 10, 3 वन जा 3 एंड 5 वन जा 5। जब ऐड करेंगे आप तो ये क्या बन जाएगा, ये हो गया 6, ये हो गया 3 और ये हो गया 6। 53 इंटू 12 क्या हो गया मित्रों, ये हो गया 636। ओके, एंड प्लस 132। तो मित्रों 12n क्या हो जाएगा, 12n माइनस 12 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये दोनों को आप ऐड कर दीजिए। तो 6 प्लस 2 क्या हो गया मित्रों, 8 हो गया। देन 3 प्लस 3 क्या हो गया, 6 हो गया। एंड 6 प्लस 1 क्या हो गया मित्रों, ये हो गया 7। ओके फ्रेंड्स, चलिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। सो मित्रों 12n क्या हो गया, 12n इज इक्वल टू, ये 12 को लेफ्ट से राइट में लीजिए तो क्या हो जाएगा, 768 प्लस 12 हो जाएगा, इजंट इट। तो फ्रेंड्स ये 12n क्या मिलेगा, 12n इज इक्वल टू 768 में अगर 12 ऐड करेंगे तो 768 प्लस 2 क्या हो रहा है, 770 एंड प्लस 10 780 होगा मित्रों, इजंट इट। तो फ्रेंड्स इससे हमें n का वैल्यू क्या मिलेगा, 780 divided by 12. Now what is 12 into 5 is 60. 12 6 is 72, isn't it? 12 6 is 72 और बचा क्या इधर 6। 78 में 72 कट गया, बचा 6 बचा ना, तो यहाँ 60 हो गया। सो 12 5 जा 60। तो मित्रों हमें n क्या मिला, n मिला 65। फ्रेंड्स व्हाट डू वी सी, देखिए हमने कौन सा टर्म लिया था, हमने एन टर्म ए एन लिया था, राइट। एन और एन का वैल्यू क्या मिला मित्रों, हमें मिला 65। यानी फ्रेंड्स हम जो नंबर की बात कर रहे थे, जो टर्म की बात कर रहे थे, वो क्या है, वो है ए 65। यानी मित्रों वी आर टॉकिंग अबाउट 65th टर्म, देयरफॉर वी कैन राइट एट एन 65th term is how much more, 134. 65th term is 132 more than which term, 54th term. Are you getting मित्रों, 65th टर्म जो है ना, क्योंकि n क्या मिला 65, यानी कि 65th टर्म इज 132 मोर देन विच टर्म, 54th टर्म। यानी ए 54 आप ऐसे लिख दो। आई होप मित्रों आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी है लेकिन उन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, वो सेम है। देखिए यहाँ पे लिखा है सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। फ्रेंड्स ये देखने में तो बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन है उतना ही आसान। तो एक काम करते हैं, लेट क्या, दो एपी दिया है ना, फर्स्ट एपी, लेट फर्स्ट एपी के बारे में हम कुछ लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेकंड एपी के बारे में भी कुछ लिखेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, देखिए मैंने क्या अज्यूम किया कि फर्स्ट एपी का जो फर्स्ट टर्म है, लेट फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म जो है वो मैं ए ले लेता हूँ, A1 कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट टर्म है तो मैं उसको A1 से कर देता हूँ। और सेकंड एपी का जो फर्स्ट टर्म है ना, सेकंड एपी का जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं A2 से डिनोट कर देता हूँ। ओके मित्रों, और देखिए इस एपी का भी जो कॉमन डिफरेंस है और इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है क्या सेम है, क्योंकि लिखा है ना टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। यानी कि इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है, क्या कॉमन डिफरेंस, उसको हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख देते हैं, ठीक है। D1 D2 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम है, ठीक है। इस एपी का भी कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस एपी का भी कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो डी होगा, क्योंकि लिखा हुआ है ना, वो दोनों एपी जो है ना, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो अगर इसका मैंने कॉमन डिफरेंस डी लिया तो इसका भी कॉमन डिफरेंस डी ही मिलने वाला है। अब आगे क्या दिया हुआ देखिए, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। यानी कि ये दोनों एपी का जो 100th टर्म्स होंगे ना, उनके बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म। फ्रेंड्स ये बताइए कि फर्स्ट एपी का 100 टर्म क्या होगा। मान लीजिए कि इसका मैं 100 टर्म फाइंड कर रहा हूँ, इस एपी का 100 टर्म, यानी कि ए 100 विल बी हाउ मच मित्रों, इट विल बी ए, ए की जगह हम लिखेंगे A1 क्योंकि इसके फर्स्ट टर्म को हमने A1 लिया। A1 प्लस n माइनस वन, एन चलो पहले लिख लो फॉर्मूला, n माइनस वन इंटू डी, ये क्या हो गया, जनरल n टर्म का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मैंने लिख दिया 100, तो उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस एपी का जो 100 टर्म होगा उसका वैल्यू क्या मिलेगा, वो होगा A1 प्लस n की जगह क्या हो जाएगा मित्रों, हो जाएगा 100 माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। यानी इसका जो 100 टर्म होगा ना फ्रेंड्स, इसका 100 टर्म जो होगा वो क्या होगा, वो होगा A1 प्लस 99 डी, इजंट इट। इसका जो 100 टर्म होगा वो क्या मिला हमें, उसकी वैल्यू मिलेगी A1 प्लस 99 डी। आर यू गेटिंग मित्रों, उसी तरीके से ये जो एपी है इसका 100 टर्म क्या होगा फ्रेंड्स,
क्योंकि देखिए हमें अल्टीमेटली करना क्या है, दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस हमें पता है, 100 उसी का यूज करना है। तो पहले मैंने ये वाले एपी का 100 टर्म निकाला, क्या है वो A1 प्लस 99D। उसी तरीके से ये वाले एपी का मैं 100 टर्म निकाल रहा हूँ। तो क्या होगा फॉर्मूला, इट विल बी ए। ये क्या है, हमने यहाँ पे A2 लिया है। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? देखिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, 100 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, isn't it? वेर ये ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। तो सिंस हमने इस एपी का फर्स्ट टर्म A2 लिया है, तो ए की जगह मैं A2 लिख रहा हूँ। एंड प्लस एन माइनस वन, एन क्या है मित्रों, यहाँ पे 100 है, यानी कि 100 माइनस वन इंटू डी। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? यहाँ भी डी है और यहाँ भी डी है, क्यों? क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। मित्रों ये वाले एपी का 100 टर्म का वैल्यू क्या मिल रहा है हमें, देखिए वो मिल रहा है A2 प्लस, और ये क्या है, 100 माइनस वन होता है 99, यानी कि ये हो गया 99D। तो फ्रेंड्स अब ध्यान से अगर देखिए, तो फर्स्ट एपी का जो 100 टर्म है उसका वैल्यू मिल रहा है हमें कितना, A1 प्लस 99D। और सेकंड एपी जो है उसका 100 टर्म का वैल्यू क्या मिल रहा है हमें, वो मिल रहा है A2 प्लस 99D। और इन दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस हमें दिया हुआ है, यानी कि ये एपी का 100 टर्म माइनस ये एपी का 100 टर्म हमें कितना दिया है, वो दिया है 100। यानी कि हम एक इक्वेशन बना सकते हैं क्या, द डिफरेंस ऑफ द 100 टर्म, यानी कि ये वाले एपी का 100 टर्म का वैल्यू क्या मिला हमें, वो मिला A1 प्लस 99D, isn't it? माइनस, समझ में आ रहा है ना, ये 100 टर्म है, तो 100 टर्म ऑफ दिस एपी माइनस 100 टर्म ऑफ सेकंड एपी, विच इज इक्वल टू हाउ मच, A2 प्लस 99D। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट एपी का 100 टर्म का वैल्यू ये मिला, सेकंड एपी का 100 टर्म का वैल्यू ये मिला, और दोनों एपी के 100 टर्म का डिफरेंस हमें दिया हुआ है, यानी कि 100 टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी माइनस 100 टर्म ऑफ द सेकंड एपी, और ये हमें क्या दिया फ्रेंड्स, वो हमें दिया है 100। आर यू गेटिंग मित्रों? अब देखिए इससे क्या मिलेगा हमें, A1 प्लस 99D, और ये ब्रैकेट से हटाएंगे तो बन जाएगा ये माइनस A2, और ये माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस 99D, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच फ्रेंड्स, वो हो गया 100। अब अगर आप ध्यान से देखो, तो ये प्लस 99D और ये माइनस 99D, ये क्या हो गया मित्रों, ये कैंसल आउट हो गया। तो फ्रेंड्स हमें एक रिलेशन क्या मिल रहा है, A1 माइनस A2 इज इक्वल टू हाउ मच, ये मिला हमें 100। इस रिलेशन का आगे यूज होने वाला है, कैसे देखिए, ये हमें क्या मिला, A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? क्या मिला हमें, A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। अब हमसे बोल क्या रहा है वो देखिए, हमसे बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर थाउजेंड टर्म। हमें 100 टर्म्स का डिफरेंस दिया हुआ था क्या, 100, तो भाई 1000 टर्म्स का डिफरेंस क्या हो गया, वो हमसे वो पूछ रहे हैं। तो देखिए अगर मैं फर्स्ट एपी की बात करूं, चलिए इसको हम यहीं पे कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। देखिए फिर से देखिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट एपी, ठीक है, और ये हो गया हमारा सेकंड एपी। ओके मित्रों, अब देखिए ये मैं लिख नहीं रहा हूँ दोबारा, क्योंकि हमने पहले ही मान लिया कि फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म है A1, और सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, वो है A2, और दोनों का कॉमन डिफरेंस हमें ऑलरेडी पता है। अब हम डायरेक्ट क्या करने वाले हैं, 1000 टर्म का वैल्यू निकालने वाले हैं, क्योंकि 1000 टर्म का डिफरेंस हमसे पूछ रहा है। तो फर्स्ट एपी का 1000 टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मित्रों, वो हो जाएगा an, यानी n यहाँ पे 1000 है, इज इक्वल टू ए मतलब फर्स्ट टर्म क्या लिया मित्रों हमने, A1, तो यहाँ पे आ जाएगा A1 प्लस एन माइनस वन, यानी एन क्या है मित्रों, यहाँ पे 1000 माइनस वन इंटू डी। ओके फ्रेंड, तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई अगर करेंगे, तो 1000 टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा A1 प्लस 1000 माइनस वन क्या होता है, वो होता है 999D। ओके फ्रेंड्स, तो ये मिला 1000 टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी। उसी तरीके से 1000 टर्म ऑफ द सेकंड एपी क्या हो जाएगा, सेकंड एपी का जो 1000 टर्म होगा वो क्या होगा मित्रों, वो हो जाएगा एन, यहाँ एन क्या है 1000, ये मतलब फर्स्ट टर्म क्या लिया हमने, सेकंड एपी का, वो है A2, तो यहाँ ए की जगह आप लिख देंगे A2 प्लस एन माइनस वन, एन क्या है मित्रों, यहाँ पे 1000 है, यानी कि 1000 माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। तो फ्रेंड्स इस एपी का यानी सेकंड एपी का 1000 टर्म का वैल्यू क्या मिलेगा, वो मिलेगा A2 प्लस व्हाट इज 1000 माइनस वन, इट इज 999D। ओके मित्रों, तो देखिए हमें फर्स्ट एपी का 1000 टर्म का वैल्यू क्या मिला, A1 प्लस 999D, और सेकंड एपी का 1000 टर्म का वैल्यू क्या मिला, वो मिला A2 प्लस 999D। हमसे पूछ रहा है कि ये 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, मतलब कि 1000 टर्म ऑफ दिस एपी, यानी कि A1 प्लस 999D माइनस 1000 टर्म ऑफ दिस एपी, यानी कि A2 प्लस 999D इज इक्वल टू व्हाट, यही तो हमसे पूछ रहा है। 1000 टर्म, दोनों एपी के 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, तो हमने पहले पहले फर्स्ट एपी का 1000 टर्म ये निकाला, सेकंड एपी का 1000 टर्म ये निकाला। अब इन दोनों का डिफरेंस का मतलब क्या है, दिस 1000 टर्म
माइनस दिस 1000 टर्म। अब इसका वैल्यू क्या होता है, हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए A1 प्लस 999D, और ये ब्रैकेट से हटाएंगे तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि माइनस A2। अगेन ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि माइनस 999D इज इक्वल टू व्हाट। यही तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये तो मैं समझाने के लिए क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, आपको देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये प्लस 999D और माइनस 999D कैंसिल आउट हो जाएगा, isn't it? तो अल्टीमेटली ये जो 1000 टर्म का डिफरेंस जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है मित्रों, हमें वो मिल रहा है A1 माइनस A2। और मित्रों अगर आप ध्यान से देखो तो हमने A1 माइनस A2 का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। क्या A1 माइनस A2 क्या मिला, 100, यानी कि A1 माइनस A2 जो मिला हमें 100 मिला। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? अब ये A1 माइनस A2 का मतलब यहाँ पे A1 माइनस A2 नहीं है, ये बेसिकली क्या है, ये है 1000 टर्म का डिफरेंस। क्योंकि देखिए ये हमने 1000 टर्म निकाला था फर्स्ट एपी का, ये हमने 1000 टर्म निकाला था सेकंड एपी का, और हमने क्या किया, 1000 टर्म का डिफरेंस ले रहे हैं। 1000 टर्म ऑफ दिस एपी माइनस 1000 टर्म ऑफ दिस एपी, अल्टीमेटली वो निकल गया A1 माइनस A2, और A1 माइनस A2 हमें मिला था 100। तो मित्रों द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म्स इज ऑल्सो गोइंग टू बी 100। तो आप लास्ट में लिख सकते हो देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, यानी कि DTH 1000 टर्म्स इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 100। ओके मित्रों, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ढेर सारे मित्रों के पास शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।